ईडी खबरें प्लांट कर रहा है। ये अधीर रंजन चौधरी जो हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं, वो कह रहे हैं कि ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो खबरें प्लांट कर रहा है। ऐसा कुछ हो नहीं रहा जैसा कि ईडी की तरफ से खबरें प्लांट करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही केंद्र सरकार पर भी, एजेंसियों पर भी, ईडी पर भी हमलावर है, ये कहते हुए कि ये एजेंसियां जो हैं वो दबाव डाल रही हैं। जब सारे दिल्ली को किला में तब्दील किया गया, ईडी दफ्तर को किले में तब्दील किया गया, तो वहाँ के अंदर की खबर इन लोगों को कैसे पता चलते? ये तो प्लांट स्टोरी है। ईडी का ये तो प्लांट स्टोरी है। हमें वहाँ एक अंदर ना जाने नहीं देते, बात नहीं करने देते, ये परिंदा को घुसने नहीं देते, तो वहाँ के अंदर की बात बाहर कैसे आता है? क्योंकि ये सारे जो हो रहे हैं हमारे मोदी जी और अमित शाह जी के निर्देश पे हो रहे हैं। इसलिए जहां जहां सुविधा होगी कांग्रेस को और तोड़ो, कांग्रेस के बीच और खाई बढ़ा दो, कांग्रेस के भीतर अंदरूनी लफड़ा को बढ़ा कैसे दिया जाए, इसके सारे साजिश हो रहे हैं। हमें तो पता नहीं, उनकी नजदीक नेता है पता नहीं, हमारे एमपी को पता नहीं, उनको पता चल गया। अधीर रंजन चौधरी ये कहते हुए कि जब परिंदा भी पर नहीं मार सकता ईडी ऑफिस में, तो फिर ईडी ऑफिस में हो क्या रहा है, इसे लेकर खबरें बाहर कहां से आ रही हैं? ये खबरें ईडी ही प्लांट करवा रहा है। और देखिए, राजभवन का जो घेराव कांग्रेस पार्टी ने कहा था वो शुरू हो चुका है। अलग अलग राज्यों में राजभवन का जो है घेराव करने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता पहुंच गए हैं। कांग्रेस हेडक्वार्टर में जो कांग्रेस नेताओं की पिटाई की गई थी, उस बात का विरोध कांग्रेस पार्टी आज कर रही है। आपने देखा, जितने दिन राहुल गांधी से पूछताछ हुई, उतने ही दिन कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आए, सड़कों पर विरोध किया। दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की इजाजत दी नहीं थी और ऐसे में धक्का मुक्की भी हुई, मारपीट भी हुई। इसी बात का विरोध आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस के सांसद औजला साहब, आज आप लोगों ने स्पीकर से मुलाकात की, क्या बातचीत हुई? स्पीकर से तो हमने इसलिए मुलाकात की क्योंकि ईडी के जो क्वेश्चनिंग चल रही है राहुल जी के साथ, तो उसमें हम जब मेंबर पार्लियामेंट लोग वहाँ उनके साथ जाना चाहते हैं, तो उसमें मिस हैंडलिंग की है पुलिस ने बहुत ज़्यादा, और बहुत सांसद को चोट भी आई है, जिसमें एक ज्योतिरादित्य जी हैं जो हमारे सांसद हैं, लोकसभा की लेडीज़ हैं, और एक राज्यसभा की महिला सांसद हैं जिनको बहुत पीटा गया, बहुत बुरा हालत है उनका। और ये कर नहीं सकते क्योंकि एक मेंबर पार्लियामेंट जा रहा है तो उसको आप क्यों ऐसा मारते पीटते हो? दूसरा, पार्टी के ऑफिस के अंदर आकर वहाँ मेंबर पार्लियामेंट के साथ इन्होंने मिसबिहेव किया, तो उसकी आज प्रिविलेज के लिए बात स्पीकर साहब से मिलकर आए। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो इसका ध्यान रखेंगे। और साहब, एक बात और आ रही है जो आपने अभी अधीर रंजन चौधरी साहब ने उसका रिप्लाई दिया कि ईडी के सामने जो सवाल जवाब हो रहे हैं उसमें राहुल गांधी ने मोतीलाल वोहरा का नाम लिया। उन्होंने उनको कहा है कि उस समय ट्रेजरर वो थे, तो वो जानते हैं कि किस तरह के ट्रांजेक्शन हुए, उनको ट्रांजेक्शन के बारे में देखिए, ये बातें तो जब कोर्ट में चलान पेश होगा तो उसके बाद आती है कि क्या बोला क्या कहा। रात को 11 बजे 10 बजे उनको छोड़ रहे हैं तो सुबह रात 12 बजे वो न्यूज़ के ऊपर भी चल रहा है। इसका मतलब आप ये समझो सब प्लांटेड है, किसी को पता ही नहीं अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यदि ये लीक हो रहा है तो ये ट्रायल का मतलब आप समझ सकते हो क्या? ऐसा तो नहीं है कि पल्ला झाड़ने के लिए राहुल गांधी ने मोतीलाल वोहरा का नाम ले लिया और मोतीलाल वोहरा ये तो कहाँ लिखा है, कैसे बाहर आ गया ये तो क्वेश्चनिंग भी ऊपर से जाती है और आंसरिंग भी ऊपर से लिखती है। बहुत धन्यवाद। तो ये कहीं ना कहीं प्लांटेड है, ये कहना है औजला साहब का कि सब कुछ जो है कोर्ट में पेश होना चाहिए, तो उससे पहले अगर ये प्लांट किया जा रहा है तो जानबूझ के किया जा रहा है। 11 बजे तक पूछताछ चलती है और 12 बजे मीडिया को बता दिया जाता है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। और बयानबाजी कैसे हो रही है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जरा ये आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, इस पूछताछ को लेकर दोनों ने क्या कहा, जरा सुनिए। श्री राहुल गांधी जी आज न कांग्रेस के अध्यक्ष हैं न नेता प्रतिपक्ष हैं, वो केवल एक सांसद हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि अत्यंत वरिष्ठ सांसद हैं, उनसे कहीं अधिक वरिष्ठ सांसद कांग्रेस में है। इसका अर्थ यह हो गया कि कांग्रेस में यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस में पद और कद दोनों का कोई महत्व नहीं है, केवल और केवल परिवार की पार्टी यह साबित हो गया। अन्यथा श्री राहुल गांधी के लिए सभी मुख्यमंत्रियों का 3 दिन तक अपने राज्य का कार्य छोड़कर दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन करना और कोई कारण बताया ही नहीं जा सकता है। यह अखबार स्वतंत्रता संग्राम का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अखबार है, स्वतंत्रता संग्राम की आवाज है। तो सुन लो भाजपा वालों,
स्वतंत्रता संग्राम का हमारा अखबार, हमारी पार्टी, हमारा पैसा आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये कैसा अपराध है? तो कोई अपराध हो तो कोई जांच हो, यहां तो कोई अपराध ही नहीं। सर शेख हुसैन है। तो बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। ईडी से पूछताछ को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो आपको बताते हैं। यंग इंडिया कंपनी का ट्रांजैक्शन कौन देखता था, ये ईडी ने सवाल किया। जवाब राहुल गांधी की तरफ से दिया गया कि मुझे कंपनी के फंड को लेकर, कंपनी में लेन देन क्या होता था, ट्रांजैक्शन क्या होते थे, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। सवाल ईडी की तरफ से पूछा गया तो फिर कंपनी का लेन देन, ये जो ट्रांजैक्शन होते थे पैसे के, वो देखता कौन था? जवाब राहुल गांधी की तरफ से दिया गया कि मोतीलाल वोरा कोषाध्यक्ष थे और फंड का काम, ट्रांजैक्शन का काम, पैसे के लेन देन का काम ये मोतीलाल वोरा ही देखते थे। यंग इंडिया के सोशल वर्क क्या क्या थे, ये सवाल प्रवर्तन निदेशालय ने पूछा, ईडी ने पूछा। राहुल गांधी ने जवाब दिया, यंग इंडिया लिमिटेड नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंपनी। ये जवाब राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.